क्लास 10। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल जैसे कि एपी के बारे में इंट्रोडक्शन दिए, आज एपी का हम कल बताए थे कि एक्सरसाइज 5.1 जो है वो सिर्फ हम लोग को एपी पहचानने के लिए है, कि ये बताना है कि कौन सा एपी है कौन सा नहीं है। उसको हम लोगों को एग्ज़ाम में उससे कोई मतलब नहीं है, वो क्वेश्चन से कोई वास्ता नहीं है, इसलिए कि वो सब क्वेश्चन आता नहीं है। और आप अपने से देख के कल बताए थे वीडियो में, जो कल बताए थे, आज वीडियो बोर्ड पे इसलिए नहीं बता पा रहे हैं कि प्रॉब्लम है वहाँ कुछ बोर्ड बताने में, इसलिए हम ऐसे ही कॉपी में बता रहे हैं। तो एपी हम लोग सिर्फ सीक्वेंस से ही समझ में आएगा कि हम लोग का सीक्वेंस हर जगह सही है, कॉमन डिफरेंस सब जगह सही है तो एपी है, अदरवाइज एपी नहीं है। तो कल बताए थे कि 5.1 नहीं पढ़ के हम लोग 5.2 में चलेंगे। तो 5.2 में क्वेश्चन नंबर 3 जो सेलेक्ट किए हैं हम आज, तो 5.2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सेलेक्ट करने का मतलब ये हुआ, इससे हम लोग को ढेर सारा चीज़ बनाने के लिए समझ में आ जाएगा। एक ही क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे, उसमें टोटल 5 है। हमने फर्स्ट को, सेकंड को और फिफ्थ को सिलेक्ट किया है। ये फिल इन द ब्लैंक्स इसी के हिसाब से हम लोग जो है सो बनाएंगे। और थोड़ा सिंसियर होकर समझिएगा, देखिएगा ध्यान से वीडियो को, तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट 2 लिखा हुआ है, फिर सेकेंड में हम लोग का गैप है, बॉक्स बना हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स है, और थर्ड में आपका 26 है। तो इसमें से सेकेंड टर्म जो है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, टोटल 3 ही टर्म है। 3 टर्म में से फर्स्ट दे दिया, थर्ड दे दिया, आपका सेकेंड गायब है। तो कल बताए थे कि हम लोग सेकेंड निकालने के लिए A2 निकालेंगे, लेकिन A2 निकालने के लिए सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम लोग, A का वैल्यू हो गया, ये क्वेश्चन था फर्स्ट, A का वैल्यू हो गया हम लोग का 2। कॉमन डिफरेंस मालूम नहीं है, कॉमन डिफरेंस हम लोग को मालूम नहीं है, लेकिन A3 जो है इसको आप A1 बोल सकते हैं और A भी बोल सकते हैं। तो A3 का वैल्यू 26 है। तो A3 अगर 26 है तो A2 कितना निकलेगा? तो A2 का एक फार्मूला है हम लोग का, A+2D। चाहे आप थोड़ा सा समझिए ध्यान से, अगर A2 निकालेंगे, सॉरी A2 निकालेंगे तो A+D आएगा, A3 निकालेंगे तो A+2D आएगा। जितना नंबर टर्म रहेगा उसमें से D को एक कम करना होगा। ये बना कहाँ से? ये कल ही मैंने समझाया था कि हम लोग का AN का फार्मूला, अगर AN लिखते हैं तो A+n-1 इंटू D। तो इसी रूल से अगर हम लोग का यहाँ 3 दिए हुए हैं तो इस जगह पर 3 आएगा, तो 3-1 इंटू D करेंगे तो ये 2D का वैल्यू आएगा, तो A+2D आ गया। मतलब आप शॉर्टकट में एक फार्मूला आप यहाँ सीखिए, ये फार्मूला अपने मन से बनाने की कोशिश कीजिए, लंबा लिखने से कोई मतलब नहीं। अगर थर्ड टर्म निकालते हैं तो A+2D लिखेंगे, सेकेंड टर्म निकालते हैं तो A+D लिखेंगे, फिफ्थ टर्म निकालते हैं तो A+4D लिखेंगे, एक कम करते हुए चले जाएंगे। तो इसके हिसाब से यहाँ पर थर्ड टर्म दिया हुआ है, तो इसको हम लोग A+2D लिख ही सकते हैं आराम से। कौन सा फार्मूला से आया भाई? ये आया AN का फार्मूला से आया हम लोग का। इसका वैल्यू कितना दिया? 26। अब इसमें से आप ध्यान दीजिए, और इसमें से आप यहाँ पर एक चीज़ समझिए कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको A मालूम होना चाहिए और D मालूम होना चाहिए, सारा चीज़ निकल जाएगा आपका। तो A के प्लेस में हम लोग पुट करते हैं 2, तो 2 + 2D = 26। इसमें से हम लोग को क्या फाइंड होगा? इसमें से हम लोग को फाइंड होगा D। 2D अगर लिखते हैं तो 26 - 2 करेंगे तो 24 आएगा, तो डायरेक्ट 24 ले लेते हैं। तो देयरफॉर D = 24/2। कितना आ गया मेरा? 12 आ गया। तो कॉमन डिफरेंस हम लोग जोड़ते चले जाएंगे तो वो एक्सटेंड करते जाएगा, यानी कि यहाँ जो D का वैल्यू 12 आया, ये कॉमन डिफरेंस आया, यानी हर जगह पे ये सेम होगा। तो फर्स्ट हो गया आपका 2, सेकेंड में 12 को ऐड कर दीजिए। चाहे सेकेंड टर्म अगर निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ से ध्यान से देखिए, इसी में अगर सेकेंड निकाल देंगे, क्योंकि सेकेंड हम लोग का गायब है, तो सेकेंड निकालने के लिए A2 निकालेंगे, तो A2 के लिए A+D। अभी फार्मूला डिस्कस यहाँ पे किए थे, A2 के लिए A+D। ये AN से आया, A का वैल्यू 2 है, और कॉमन डिफरेंस अभी हम लोगों ने कितना निकाला? 12 = ये 14 आंसर हो गया।
यानी कि इस जगह पे आपका यहाँ पे जो भराएगा वो आपका 14 भराएगा। अब उसी तरह से इसको देखिए, ए गायब है, ए गायब है, फिर सेकेंड आपका क्या दिया हुआ है सेकेंड 13 दिया हुआ है, थर्ड गायब है, फिर फोर्थ नंबर दिया हुआ है। तो इसमें से एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि इसमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह सारा चैप्टर इसमें आएगा और सबका हेल्प से ये बनेगा। अभी जैसे हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, पेज नंबर सेकेंड लेते हैं, यहाँ कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू, क्वेश्चन नंबर सेकेंड था ये थर्ड का सेकेंड है। फर्स्ट गायब है, सेकेंड में आपका 13 है, थर्ड फिर गायब हो गया यानी फिर बॉक्स आया, अब फोर्थ नंबर में आपका 3 आ गया। तो अब आप यहाँ पर देखिए, ए गायब हो गया, इसको सॉल्व करते हैं, ए गायब हो गया, A2 दिया हुआ है कितना 13, A2 अगर 13 है तो इसका फार्मूला A प्लस कितना आ गया D इक्वल टू 13, इसको इक्वेशन बना देंगे। और ये चौथा नंबर टर्म है, ये थर्ड भी गायब है, तो चौथा नंबर टर्म को हम लोग लिख सकते हैं A4 इक्वल टू 3। तो A4 इक्वल टू 3 आया तो इसका फार्मूला A प्लस कितना D 3D होगा, इसको हम लोग बनाते हैं, इक्वल टू कितना आ गया 3। ये हो गया हम लोग का सेकेंड इक्वेशन। अब आप देखिए ध्यान से, आपके पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, दोनों इक्वेशन को आप किस रूल से सॉल्व करेंगे? एक आप एलिमिनेशन सीखे थे, एलिमिनेशन सबसे आसान तरीका है। अगर कुछ आपको नहीं आता है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में तो एलिमिनेशन सीखिए। एलिमिनेशन का मतलब होता है किसी एक को एलिमिनेट करिए, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कीजिए, मतलब रिमूव कीजिए, हटाइए उसको वहाँ से। तो यहाँ हम देखते हैं दोनों इक्वेशन में ए और ए सेम है, इस दोनों इक्वेशन को अगर माइनस करते हैं तो ये माइनस करने का मतलब सेकेंड इक्वेशन का सारा साइन चेंज होगा, माइनस करते ही साइन चेंज होगा, प्लस करने पर कभी चेंज नहीं होगा। तो प्लस ए माइनस ए हो जाएगा, तो ये माइनस ए और ये प्लस ए ऐसे ही कट जाएगा, और ये हो जाएगा -3D, और ये हो जाएगा -3। तो 1D में 3D को लेस करेंगे तो -2D बचेगा, और 13 में 3 लेस करेंगे तो आपका आ जाएगा -10, सॉरी 13 में से 3 करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लिखिए नाउ फर्स्ट माइनस सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट माइनस सेकेंड करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन को उतारिए, a प्लस डी इक्वल टू 13 एंड a प्लस 3D इक्वल टू 3। दोनों इक्वेशन क्या करना होगा माइनस, क्योंकि सारा साइन यहाँ प्लस है या सेम साइन है, डी का भी साइन सेम है प्लस प्लस, ए का भी साइन प्लस प्लस यानी सेम है। तो बिना सब्ट्रैक्ट किए एक वेरिएबल रिमूव नहीं होगा। तो माइनस करते ही माइनस नीचे वाले करते हैं तो ये प्लस ए बन जाएगा, नीचे यहाँ गैपिंग देना होगा आपको ताकि साइन चेंज करके यहाँ लिखेंगे। तो प्लस ए माइनस ए बन गया, प्लस 3D माइनस 3D बन गया, और प्लस 3 माइनस 3 बन गया। तो प्लस ए माइनस ए कैंसिल आउट, हियर d माइनस थ्राइस डी इक्वल टू माइनस ट्वाइस डी, एंड 13 माइनस 3 इक्वल टू 10। देयरफॉर d इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे इसको आप तो ये -5 आ जाएगा। शॉर्ट में बना दिए, पूरा लंबा लिखने को उतना काम नहीं है। जब कॉमन डिफरेंस निकल गया तो कॉमन डिफरेंस को जोड़ते चले जाएंगे और मेरा वो आगे वाला टर्म निकलते जाएगा। लेकिन इसमें जोड़ेंगे, ध्यान दीजिए, इसमें जोड़ेंगे तब ये बढ़ेगा आगे, लेकिन इसमें से ये घटाएंगे तब ये आपका आएगा पहला टर्म, क्योंकि ये पहले है। तो अब आप लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का रूल से डी निकाल दिए तो ए भी निकाल सकते हैं। डी का वैल्यू -5 है यहाँ पर देखिए, जैसे ही -5 है ये -5 को लेकर उधर चले जाएंगे तो 13 प्लस 3 5 करेंगे तो 18 आ जाएगा, ए का वैल्यू 18 आ गया। तो उस टर्म उस रूल के हिसाब से हम लोग ए प्लस डी लिखते हैं इक्वल टू 3। तो ए का वैल्यू नहीं मालूम है और डी का वैल्यू -5 आ गया इक्वल टू 3। देयरफॉर ए जब निकालेंगे तो 3 अब माइनस आके प्लस बन गया, इधर -5 + 5 हो गया 8 आ गया। तो ए का वैल्यू 8 निकल गया। तो अब आप बॉक्स में यहाँ पर फर्स्ट में भर देंगे कितना 8, इसमें से -5 को ऐड करना है। तो -5 को ऐड करने का मतलब डी का वैल्यू कितना है -5 8 आएगा ना, डी इक्वल टू -5 था, ठीक है सर। ए प्लस डी ए प्लस डी इक्वल टू 13 था, 3 नहीं था 13 था। वही हम सोचे कि यहाँ गलती कैसे हो गया भाई, 13 में 5 को ऐड करिएगा तो आपका
18 आ जाएगा आंसर। यानी फर्स्ट टर्म आपका आ गया 18। 18 में से -5 को ऐड करेंगे क्योंकि कॉमन डिफरेंस -5 है, तो ऐड करने की जगह वो सब्ट्रैक्ट होगा, इसलिए -5 है, 13 आ गया। इसमें फिर -5 को लिखेंगे, -8 आएगा, सॉरी 8 आ जाएगा। फिर 8 में -5 करेंगे 3 आ जाएगा। यानी ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, घटते हुए क्रम में जा रहा है, इसलिए कि डी आपका निगेटिव है। इसके बाद अगर नेक्स्ट टर्म अगर निकालने के लिए कोई बोले तो इसमें -5 करेंगे तो -2 आ जाएगा आपका। इस तरह से इस सीक्वेंस के हिसाब से चलते चला जाएगा। यहाँ पे सबसे मेन चीज़ क्या हम लोग सीखे कि इस क्वेश्चन में हम लोग को लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के बारे में भी समझा दिया गया, क्योंकि बिना उसका नहीं बनता ये क्वेश्चन। अब आप आइए 5th नंबर क्वेश्चन में। 5th में आएंगे तो फर्स्ट गायब है, फिर आपका क्या कौन सा है, सेकेंड है, थर्ड गायब है, फोर्थ गायब है, 5th गायब है, 6th नंबर आ गया। इसी को थोड़ा सा हम लोग दिखाते हैं। 5th नंबर को सिर्फ इक्वेशन हम बनाते हैं, आप अपने हिसाब से बना लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5th के बारे में कह रहे हैं। फर्स्ट आपका गायब है, सेकेंड दिया हुआ है, सेकेंड आपका जो दिया हुआ है वो सेकेंड आपका है 38, तो A2 इक्वल टू 38 लिख दिया यहाँ पर। तो A2 का मतलब A प्लस D इक्वल टू 38, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। एंड ये 6th टर्म है, ये गिनती करिए 1 2 3 4 5, 6th नंबर हो गया। तो 6th का मतलब हो गया A6, A6 का वैल्यू है -22। फिर से आप देख लें एक बार, यहाँ पर -22 हो गया, तो इसका वैल्यू जो आएगा आपका A6 का A प्लस 5D के इक्वल आएगा, इक्वल टू -22। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन आपके पास निकल गया। ये दोनों को फिर आप वो करिए, एलिमिनेट कर दीजिए, तो एक आपका रिमूव करने पर A गायब हो जाएगा, ये -4D, ये प्लस बन जाएगा। ये दोनों को ऐड करेंगे तो 8 2 10, 3 2 5 60 हो गया। 4D का वैल्यू कितना आ गया, -4D का 60 आ गया। D का वैल्यू निकाल दीजिए डिवाइड करके। जैसे हम लोग सेकेंड बनाए उसी तरह 5th नंबर था। ओके, इस पूरा क्वेश्चन को आप लोगों को ये चीज़ ध्यान दीजिए। हम यहाँ पे एक चीज़ लिखते हैं कि ये सारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 5.2, इसमें 1 to 5 1 से लेके 5 तक ये सारा बनाना है आपको। ये होमवर्क हम लिख देते हैं यहाँ पर। ये सारा क्वेश्चन जो हम बना दिए उठे हुए बनाइएगा, और जो नहीं बनाए हैं वो भी आपको बनाना है। ये होमवर्क लिख देते हैं। आज का डेट आपका कितना है, आज का डेट आपका हो गया 27 अगस्त 2020। ये आपका होमवर्क हो गया। और आप ये क्लास 10 एकदम सावधानी से इसको बनाएंगे, पांचों क्वेश्चन को इससे बनाएंगे तो आपको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का भी अंदाजा, फिर से रिवीजन एक तरह का समझिए हो जाएगा, और ये एक्सरसाइज तो आपका बनता ही चला जाएगा। ओके, थैंक यू।